कुछ इस तरह की ड्रेस, क्योंकि इसमें नहीं करनी पड़ती प्रेस। कल जो तूफान आया था ना, उसमें मेरा हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि मेरा पर्स गिर गया था कल। और तो फ्रेंड्स ये देखो तूफान के बाद कितना बड़ा पेड़ यहाँ गिर चुका है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा रावत, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा गाड़ी से थोड़ा सा ब्लॉग कर लेते हैं। और मैं रास्ते में हूँ अभी, और आपको दिखाती हूँ। अभी मेरी लाइट आने वाली है, 21 रह गई। गाइस ऑफिस पहुंच गई, बैग चकते हैं और पार्किंग की पर्ची कटाते हैं। नहीं कटाई मैंने अभी। मैं कहा एक बार मैं लगा दूं गाड़ी, फिर आपको देती हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे ऑफिस में थोड़ी देर में। थोड़ा ऑफिस का काम निपटाते हैं, देन मिलते हैं आपसे। A few hours later. हाय फ्रेंड्स, तो ऑफिस से फ्री होके बस मैं घर की तरफ चल पड़ी हूँ। और मौसम ख़राब हो गया है, तो मैं 4:30 निकल गई हूँ। फ्रेंड्स, बाहर का मौसम इतना ख़तरनाक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट घर के आसपास पहुँचने वाली हूँ। आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। देख सकते हैं आप बाहर का मौसम। मेरी लाइट्स आ रखी है अभी, और बस मैं मतलब घर के 10 मिनट की दूरी पे हूँ। और बस जैसे पहुँचती हूँ आप लोगों को अपडेट देती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़तरनाक हो चुका है। और पहले घर पहुँचते हैं आराम से, फिर घर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, क्योंकि मौसम मतलब इतना ख़तरनाक है कि बहुत बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं। गाइस, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर। और आज सच बता रही हूँ, इतना अंधेरा हो गया था ना, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और मैं, मुझे लगता है 4:30 ऑफिस से निकल चुकी थी मैं। और घर पे मैं मतलब 5 बजे के आसपास पहुंच गई हूँ। लेकिन मतलब जिसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी में पटंग अंधेरा, पटंग अंधेरा हो रखा था सच्ची मतलब। और बारिश भी हो रही है। मैंने आज पहनी थी कुछ इस तरह की ड्रेस, क्योंकि इसमें नहीं करनी पड़ती प्रेस। क्या शायरी है वाह। प्रेस नहीं करनी पड़ती, तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी यही पहन लिया था। ये देखो बाहर से हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ खाने वाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, खाने में बना है आज पनीर, और रावत जी के लिए बना है चिकन। तो अलग से क्रीम रखती हूँ, तो ये वाली क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी और ऐड करेंगे। Next day morning. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई थी और नहाना धोना हो गया, जोत वगैरह हो गई, और बच्चों की तैयारी ऑलमोस्ट स्कूल की हो गई है। बच्चों के लिए सब्जी बनाई है मैंने, पराठे बनाई हैं, और अभी मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ। तो अंशु को मैंने अभी भेजा था जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पर कढ़ी पत्ता लेने। तो कुछ बात हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन वो क्या हुई है मैं आपको स्कूल से आने के बाद बताती हूँ। फिलहाल बच्चे हो रहे हैं लेट, हम फटाफट से सारी चीज़ें करते हैं और फटाफट बच्चों को ड्रॉप करके आते हैं स्कूल से, और फिर मिलते हैं आपसे, फिर बताती हूँ आपको क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखो तूफान के बाद कितना बड़ा पेड़ यहाँ गिर चुका है, और किसी को लगी ना हो इस पेड़ के नीचे। है ना? बच बहुत गया। भारी भी होगा ये तो। चलो अच्छा हुआ कि गाड़ी निकलने की जगह तो है कम से कम। हाय फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कल जो तूफान आया था ना, उसमें मेरा हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि मेरा पर्स गिर गया था कल। और गिरा तो चलो ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं गिरा था पार्किंग में जहाँ मैं कार लगाती हूँ। और कल इतना ज़्यादा तूफान आ रहा था कि जैसे गाड़ी पार्क करी, मैं फटाफट से भाग रही थी कि मतलब अंदर चलते। बारिश और तूफान मतलब मिट्टी वाला सा तूफान आ रहा था, इतना गंदा सा। तो मैंने सोचा कि फटाफट से अंदर जाती हूँ। और मैंने अपने पर्स वर्स उठाए जैसे भी था, और बड़ा जो पर्स रहता है उसकी बाई चांस कल जिप खुली थी, तो उसमें से मेरा छोटे वाला पर्स गिर गया। और मतलब कल तो पता ही नहीं था आपको, मतलब मैं 5 बजे घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद फिर हम अपने अंदर मस्त रहे, बच्चों के साथ खेले, तो मतलब वहीं गिर गया था पार्किंग में।
उसके बाद वहाँ कौन आया क्या मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह क्या हुआ, आज अर्ली मॉर्निंग मुझे बनानी थी कड़ी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अंशु जाके ना बेटा कड़ी पत्ता लेके आ जाओ। वो तो बाई चांस की आज मैंने कड़ी बनानी थी और कड़ी पत्ते की रिक्वायरमेंट थी फ्रेंड्स। तो मैंने अंशु को भेजा वहाँ पे। तो अंशु को दिखा नीचे कि कोई पर्स सा लग रहा है, लेकिन ये मम्मा का पर्स लग रहा है ना। तो उसने उठाया और उसने खोला इसको, और खोल के उसने, क्योंकि पर्स वो पहचानती है मेरा, तो उसने खोला तो मेरी इसमें आईडी वगैरह सब कुछ थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, ये वाला मेरा पर्स था उसमें, और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। और यहाँ पर ये देखो भोले बाबा की ये भी फाड़ रखी है, जिसने भी देखा। बाई चांस मेरी इसमें आईडी थी, आधार कार्ड था मेरा, पैन कार्ड था, ATM था, और ये लाइसेंस था, और ये जो भी कार्ड वार्ड रहते हैं इस टाइप के, जो भी हमारे डेबिट कार्ड्स एंड ऑल है, ये सब चीज़ें थी उसमें। और साथ में मेरे ऑफिस की ये भी था, मेरे ऑफिस का कार्ड था, नंबर था, अगर कोई देना चाहता तो दे सकता था। साथ में मेरी ये देखो इतनी सारी फ़ोटोएँ थी, मेरे पापा की, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली फ़ोटोज़, क्योंकि आस पड़ोस वाले तो सब पहचानते ही है यार, जहाँ मतलब क्योंकि ये किसी बच्चे ने किया है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी जैसे नॉर्मल सिक्के वगैरह रहते हैं, चलो वो भी है, भगवान जी का वो रहता है, बट इसमें ना मेरे बहुत सारी मतलब कुछ एक बहुत ही स्पेशल याद थी। जब मैं मतलब अपने हस्बैंड के मम्मी से पहली बार मिली थी, जब मैं अपनी सासू मॉम से पहली बार मिली थी, तो उन्होंने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया था। आज से 2008 की बात है, और मम्मी मेरे को पहली बार 22 के पार्क में मिले थे। तो उस दिन मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिया था। वो 100 रुपये मैंने बड़ा स्पेशल संभाल के रखा था, उसके साथ मेरी फीलिंग्स थी। तो उस पर मैंने हार्ट बना रखा था और दिनेश लव्स सुधा ऐसे किया हुआ था, लिखा हुआ है। वो नोट चलेगा भी नहीं जिसके पास भी होगा। मतलब मुझे ऐसा कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, आईडी मेरी सारी कुछ है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा नुकसान है जो मैंने आई थिंक 16-17 सालों से खर्च नहीं किया, रखा हुआ था। तो वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस तूफ़ान में। और बाकी वैसे मैंने यहाँ आसपास जितने भी मार्केट में शॉपकीपर्स थे उनको बोला हुआ है कि अगर कोई लिखा हुआ नोट आएगा, बेशक आप सामान दे देना बच्चे को जिसने भी किया होगा, लेकिन वो पैसे रख लेना, मैं 100 रुपये दे दूँगी आपको, वो पैसे मुझे दे देना। तो ये है। और बाकी और भी थे फ्रेंड्स, मतलब छोटे छोटे नोट जैसे होते हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, मतलब जो एक यूनिक सी चीज़ें होती है, मैंने सब संभाल के रख दी विद डेट। मैंने कोई भी ओकेज़न किया, गाँव में जागरण हुआ, जो भी हमारे मतलब मेरे घर में जो शादी से पहले भी इवेंट्स हुए थे, उसके ऊपर भी मैंने डेटें लिख के, मतलब एक स्पेशल वो सारी चीज़ें थी। तो वो सारा कुछ ले गए इसके अंदर से, और इवन पता नहीं वो चलेंगे नोट कि नहीं चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आई होप कि वो नोट मिल जाए मुझे, और मिल जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी भी। तो बस ये नुकसान हुआ है मेरा, जो कि मतलब इमोशन है जुड़े मेरे उसके साथ, तो इसलिए मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।